पुराने गांव में एक अक्लमंद बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा करीम था। बाबा करीम अपनी समझदारी और दानिशमंदी के लिए मशहूर थे। हर कोई अपनी मुश्किलात लेकर इनके पास आता और वो हमेशा समझदारी और बसीरत से इनका हल निकालते। एक दिन एक नौजवान अहमद बाबा करीम के पास आया। अहमद जिंदगी से मायूस और उदासी का शिकार था। इसे लगता था कि इसकी मेहनत का कोई सिला नहीं मिलता और हर मुश्किल इसके हौसले को तोड़ रही है। इसका दिल जिंदगी के मकसद और खुशी की तलाश में भटक रहा था। इसने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। जहाँ भी देखता हूँ सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाबा करीम मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक काम करो, ये लो एक छोटा सा पत्थर जो मेरे पास बरसों से है। इसे बाजार ले जाओ और बेचने की कोशिश करो, लेकिन याद रखना इसकी असल कीमत किसी को मत बताना। अहमद को ये बात अजीब लगी, लेकिन वो मान गया। अगली सुबह अहमद ने वो पत्थर लिया और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसने सोचा कि शायद ये पत्थर किसी खास वजह से कीमती हो सकता है। बाजार पहुंचकर इसने पहले दुकानदार को तलाश किया और पत्थर दिखाया। दुकानदार ने कहा, मैं इस पत्थर के लिए 1 रुपया दूंगा। अहमद ने इनकार कर दिया और आगे बढ़ गया। फिर वो एक दुकान पर गया जहां एक जौहरी बैठा था। जौहरी ने पत्थर को देखा और बोला, ये तो महज एक आम सा पत्थर लगता है, मैं इसके लिए सिर्फ 50 पैसे दे सकता हूँ। अहमद ने फिर इनकार कर दिया। आखिरकार अहमद एक ऐसे माहिर जौहरी के पास पहुंचा जो असली कीमती चीजों की पहचान करता था। माहिर जौहरी ने पत्थर को गौर से देखा, फिर इसका मुआयना किया और हैरानी से कहा, ये तो एक अनमोल हीरा है। इसकी कीमत हजारों रुपयों में हो सकती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये कितना कीमती है। ये सुनकर अहमद हैरान रह गया और फौरन बाबा करीम के पास वापस आया। इसने पूरी कहानी सुनाई और पूछा, बाबा, ये कैसे मुमकिन है कि एक आम पत्थर इतना कीमती हो? बाबा करीम मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी में तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी असल कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जो तुम्हारी हकीकी अहमियत को पहचान सके, बिल्कुल इस जौहरी की तरह। इसलिए हमेशा अपने आप को एक अनमोल हीरा समझो और उसी रोशनी में जियो। याद रखो, दुनिया में हर कोई तुम्हारी कदर नहीं जान सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कीमती नहीं हो। अपने आप पर भरोसा रखो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें वाकई अहमियत देते हैं। अहमद को बाबा करीम की बात समझ आ गई और उसने अपनी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी अहमियत को पहचानेगा और अपनी जिंदगी को मुस्बत तरीके से गुजारेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी असल कीमत को समझना और इसका एहसास करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में असल खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी अहमियत को पहचानें और अपने आप पर यकीन रखें।